ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं इसार खान। सीधे आपको लेकर चलते हैं लोकसभा मॉनसून सत्र की शुरुआत। तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो रही है 11 बजने के साथ। 8 पूर्व साथियों के निधन के बारे में सभा को सूचित करना है। श्री किशन कपूर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने ऊर्जा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दी। इससे पहले श्री कपूर 5 बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री परिषद के सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। श्री किशन कपूर का निधन 1 फरवरी 2025 को 73 वर्ष की आयु में चंडीगढ़ में हुआ। श्री भगत राम पंजाब के फिलौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 6ठी लोकसभा के सदस्य थे। श्री भगत राम का निधन 30 मार्च 2025 को 82 वर्ष की आयु में कनाडा में हुआ। श्री कुमारी अनंतन तमिलनाडु के नागरकोल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 6ठी लोकसभा के सदस्य थे। श्री अनंतन एक लेखक भी थे और उन्होंने तमिल भाषा में कई पुस्तकें, लेख और कविताएं लिखी। श्री कुमारी अनंतन का निधन 9 अप्रैल 2025 को 92 वर्ष की आयु में चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ। डॉक्टर सुश्री गिरिजा व्यास राजस्थान के उदयपुर संसदीय क्षेत्र से 10वीं, 11वीं एवं 13वीं लोकसभा की सदस्य रही। वह राजस्थान के चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र से 15वीं लोकसभा की सदस्य भी थी। डॉक्टर व्यास ने केंद्रीय मंत्री परिषद के रूप में आवास, शहरी तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। डॉक्टर व्यास ने विभिन्न संसदीय समितियों के सभापति और सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। डॉक्टर व्यास ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष और 15वीं लोकसभा के दौरान लोकसभा में सभापति तालिका के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दी। इससे पूर्व वे राजस्थान विधानसभा की सदस्य रही। उन्होंने राजस्थान सरकार के मंत्री परिषद के रूप में भी कई मंत्रालयों में अपनी सेवाएं दी। डॉक्टर गिरिजा व्यास का निधन 1 मई 2025 को 78 वर्ष की आयु में अहमदाबाद, गुजरात में हुआ। श्रीमती मीनाती सेन पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 12वीं, 13वीं और 14वीं लोकसभा की सदस्य थी। श्रीमती सेन विभिन्न संसदीय समितियों की सदस्य रही। श्रीमती मीनाती सेन का निधन 3 मई 2025 को 81 वर्ष की आयु में कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ। श्री सुखदेव सिंह ढींढसा पंजाब के संगरूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। तो आप देख रहे हैं मानसून सत्र की शुरुआत हुई है और पहले दिन कार्रवाई की शुरुआत जो पूर्व सांसद जिनका निधन हुआ है उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। अब आगे खबर पक्की है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से एक बार फिर लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीर सामने आई है। यह लैंडस्लाइड करसोग इलाके में छिउरा पुल के पास हुई है, जहां पहाड़ से नीचे भारी भरकम चट्टानें टूटकर गिरती दिखी हैं और इसे देखने के बाद नीचे मौजूद लोगों की तो सांसें ही अटक गई। तस्वीरें आप भी देख लीजिए। ये भारी भरकम चट्टान तेजी से पहाड़ से नीचे गिरती हुई, नीचे आते आते कई हिस्सों में ये चट्टान बिखर गई, टूट गई। गनीमत ये रही कि इस दौरान कोई व्यक्ति यहां मौजूद नहीं था, नहीं तो जाहिर सी बात है जान जा सकती थी, जान का नुकसान हो सकता था। देखिए कितनी बड़ी चट्टान है और पहाड़ से नीचे आते आते कई टुकड़ों में ये टूटी, बिखरी और पत्थर के टुकड़ों में तब्दील होकर नीचे आकर गिरी। खबर पक्की है, जम्मू कश्मीर के कटरा में वैष्णो देवी मार्ग पर भी लैंडस्लाइड हो गया है।
तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। जो वैष्णो देवी मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ है उसकी तस्वीरें सामने आ गई हैं। ये देख रहे हैं आप तस्वीर। लैंडस्लाइड की घटना वैष्णो देवी मार्ग पर बाण गंगा के पास हुई है। ये तस्वीरें देखिए आप। इस लैंडस्लाइड की चपेट में आकर कितनी तबाही यहां पर मची है। देखिए कैसे सामान सब बिखरा हुआ नजर आ रहा है। यहां पर सब कुछ तहस नहस हुआ नजर आ रहा है। कटरा से जब आप माता वैष्णो देवी के दरबार की ओर बढ़ते हैं तो पहला बड़ा पड़ाव जो है वो यही बाणगंगा वाला होता है और ऐसे में यही बाणगंगा पर ये लैंडस्लाइड। रविवार देर शाम से कटरा में तेज बारिश हो रही है और सोमवार सुबह श्री माता वैष्णो देवी यात्रा ट्रैक पर ये लैंडस्लाइड भूस्खलन हो गया। इस घटना में 5 यात्री घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जम्मू कश्मीर के ज्यादातर जिलों की तरह ही जम्मू के कटरा में भी रविवार दोपहर बाद से तेज बारिश हो रही है। तेज बारिश का ये दौर रविवार सोमवार की रात जारी रहा है और अब इसके चलते आज सुबह भी बारिश का सिलसिला। और ऐसे में आज सुबह 8 बजे कटरा से माता वैष्णो देवी की तरफ जाने वाला जो ट्रैक है वहीं पर ये बाणगंगा जहां भूस्खलन हुआ है। माता वैष्णो देवी से कटरा की तरफ जाने वाले ट्रैक पर सुबह 8 बजे बाणगंगा के पास बने गुलशन कुमार के लंगर के पास अचानक पहाड़ों से पत्थर मिट्टी ट्रैक पर आकर गिरे। इस ट्रैक पर बने शेड का एक हिस्सा भी जमींदोज हो गया है। देखिए ये वो शेड बना हुआ है। इसके नीचे बहुत से श्रद्धालु आपको नजर आ रहे हैं। अन्य लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बचावकर्मी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये शेड का एक हिस्सा भी जमींदोज हो गया और शेड के साथ ही यात्रा ट्रैक के साथ बनी रेलिंग का एक हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हुआ है। 5 यात्रियों को चोट आई है, उनका इलाज जारी है। फिलहाल मौके पर आप देख रहे हैं जेसीबी मशीन और यहां से मलबा हटाने का काम आगे बढ़ रहा है। अब आगे मॉनसून की दस्तक के साथ देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश से हालात बेहद खराब हो रहे हैं, आप जानते ही हैं। लेकिन बीते 24 घंटे में मायानगरी मुंबई मूसलाधार बारिश की चपेट में है। लोग मुंबई के मुसीबत में हैं। पूरी मुंबई में गाड़ियों की रफ्तार मध्यम पड़ चुकी है। हर जगह जल जमाव की स्थिति है। वेस्टर्न मुंबई में अंधेरी, जोगेश्वरी, गोरेगांव, मलाड, कांदीवली, बोरीवली, सांताक्रूज, बांद्रा सभी इलाके जोरदार बारिश की चपेट में। और ऐसे में खासतौर से जो मुंबई के निचले इलाके हैं वहां पर जल जमाव की समस्या भीषण होती हुई और यातायात देखिए कैसे वाहनों की रफ्तार थमती हुई नजर आ रही है क्योंकि सड़कें लबालब हैं। पानी तैरता हुआ मुंबई की सड़कों पर। मानसून दर मानसून आपको मुंबई की ऐसी ही तस्वीरें देखने के लिए मिलती हैं। इस मानसून एक बार फिर मुंबई का वही हाल। खबर पक्की है, बिहार की राजधानी पटना में बाढ़ का संकट गहरा रहा है। हालात ये हैं कि कई गांवों में नदियों का पानी दाखिल हो गया है। इसकी वजह से बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है कई ग्रामीण इलाकों में। सबसे ज्यादा खराब हालात जो हैं वो दनियावा प्रखंड के बताए जा रहे हैं, जहां के दर्जनों गांव पानी के आगोश में हैं। कई दिन से लगातार जलस्तर में इजाफा, जिससे स्थानीय लोगों की टेंशन में इजाफा। कई कच्चे घर इस पानी के बहाव में बह गए हैं। कई पक्के घरों में पानी घुस गया है। लोग खौफ में हैं। गांव के लोग अब प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। वहीं बहुत सारे लोग तो गांव छोड़कर ही चले गए हैं, अपने लिए सुरक्षित ठिकाना तलाश कर रहे हैं। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं एक बार फिर मानसून सत्र की शुरुआत। लोकसभा में श्रद्धांजलि दी जा रही है पहलगाम के शहीदों को। सफल मिशन के लिए सदन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। माननीय सदस्यगण, इस विषय पर माननीय सदस्यों की भावनाओं के अनुरूप इस सत्र में इस विषय पर व्यापक चर्चा भी होगी। प्रश्नकाल। प्रश्न संख्या 1 श्री प्रदीप पुरोहित। श्री प्रदीप पुरोहित। क्वेश्चन नंबर Question number 1. Question number 1. उत्तर सभा
तो संसद का मानसून सत्र और आपने देखा किस तरीके से लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से साफ किया गया कि चाहे पहलगाम आतंकवादी हमला हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर, तमाम जो मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष की तरफ से चर्चा की मांग की जा रही है, सब मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन नियम के तहत होगी। और ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से प्रश्नकाल की कार्रवाई जैसे ही शुरू की गई, सदन के भीतर हंगामा भी सुनाई पड़ना शुरू हो गया है। तो अब मामला किस तरीके से सदन में आगे बढ़ेगा, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। और अब आगे एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बिहार विधानसभा में हंगामा हो रहा है, वोटर लिस्ट विवाद को लेकर हंगामा, और हंगामे के बीच नीतीश कुमार सदन से बाहर चले गए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। आप जानते हैं बिहार में भी आज से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है और यहां विधानसभा सत्र में हंगामा, तस्वीरें आपके सामने सीधे बिहार विधानसभा की देख रहे हैं आप। जीवन को बेहतर बनाने के लिए समर्पित होकर कार्य किया। शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, डिजिटल शासन, कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों पर विधानसभा में विस्तृत चर्चा और विधायी निर्णय लिए गए। शांत रहिए, शांत रहिए। कोविड-19 की वैश्विक महामारी के दौरान हमारे सदन ने राज्य सरकार को जनजीवन की रक्षा हेतु आवश्यक नीतिगत निर्णयों में सहयोग दिया। संकट के उस घड़ी में हमारे जनप्रतिनिधियों की सक्रियता और प्रशासनिक सहयोग की भावना लोकतंत्र की सच्ची मिसाल बनी। माननीय सदस्यगण, हम यह भी स्मरण रखना चाहिए कि मतभेद लोकतंत्र की आत्मा है, परंतु मनभेद से ऊपर उठकर हमने जनहित को प्राथमिकता दी है। यह इस सदन की परिपक्वता और परंपरा को दर्शाता है। इस कार्यकाल में हमने सदन की कार्रवाई को अधिक पारदर्शी और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया है। ई-विधान प्रणाली, डिजिटल डाटाबेस तथा सत्रीय कार्रवाई की ऑनलाइन उपलब्धता जैसे उपायों से जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच दूरी कम करने की पहल हुई है। तो बिहार विधानसभा आपने देखा, यहां पर हंगामा, और अब सीधे लोकसभा की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। लोकसभा में भी हंगामा जोरदार बढ़ता हुआ। एक तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि प्रश्नकाल जो है वो सुचारू रूप से चल पाए, लेकिन प्रश्नकाल के दौरान ही विपक्ष की तरफ से चर्चा की मांग, और इसी को लेकर विपक्ष के सांसद जो हैं वो इस वक्त जोरदार नारेबाजी कर रहे हैं। जरा सुना दीजिए लोकसभा में इस वक्त कैसी शोर की आवाजें। बारे में मैं ये माननीय मंत्री जी से पूरक प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी, चूंकि सरकार खेलो इंडिया और राष्ट्रीय खेल विकास निधि NSDF जैसी मांग आधारित योजनाओं के माध्यम से राज्य को प्रयासों को सफलतापूर्वक पूरा कर रही है, क्या मंत्री महोदय कृपया यहाँ बताने का कष्ट करेंगे कि इन योजना के अंतर्गत स्वीकृत खेल परियोजना की निगरानी और पारदर्शिता की सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय क्या कदम उठा रहे हैं, विशेषकर उड़ीसा राज्य के प्रसंग में। माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदस्य जी को बताना चाहता हूँ कि उड़ीसा के राज्य में खेलो इंडिया के माध्यम से हमने लगभग 15 जिलों में खेलो इंडिया के सेंटर दिए हुए हैं। वहाँ पे हमारा खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस भी शुरू है, और उसके बावजूद खेलो इंडिया की अलग अलग योजनाएं भी हम वहाँ पे प्रारंभ कर चुके हैं। और मुझे लगता है कि खेलो इंडिया के माध्यम से जो हर डिस्ट्रिक्ट में जो सेंटर हमने दिए हैं, सेंटर के मतलब डिस्ट्रिक्ट के अनुसार से वहाँ पे हर खेल की शुरुआत हो चुकी है, और अगर कुछ अलग उनकी अपेक्षा होगी तो हम जरूर पूरी करेंगे। आप ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करना चाहते हैं? जाओ बैठो, प्रश्नकाल बाद चर्चा कराएंगे। चलो बैठिए सदन के अंदर। हाँ, हर चीज का जवाब देगी सरकार, हर चीज का सरकार ने काम जवाब देंगे। बैठिए आप। प्रश्नकाल के अंदर किसी को बोलने की इजाजत नहीं होती है। माननीय सदस्य प्लीज बैठिए। पूरक प्रश्न 2। माननीय मंत्री जी, आज ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है और मिनी स्टेडियम इस दिशा में बहुत सहायक सिद्ध हो रही है। क्या मंत्री जी बताना चाहेंगे कि क्या सरकार खेलो इंडिया योजना के तहत पिछड़े और आकांक्षी जिलों से प्राप्त प्रस्तावों को प्राथमिकता देकर उनके तेजी, स्वीकृति और विकास के लिए कोई विशेष पहल कर रही है?
तो लोकसभा में ये जबरदस्त हंगामा और इसी हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई अभी तो चल रही है, लेकिन आगे क्या होगा इसको लेकर कुछ भी कहना मुश्किल है। फिलहाल सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं और जरा आशीष से ही जानते हैं। आशीष, जिस बात का अंदाजा पहले ही लगाया जा रहा था कि मानसून सत्र है, बाहर बादल बरसेंगे और सदन के भीतर नेता गरजेंगे, तो वो गर्जना सुनाई पड़ना शुरू। आशीष। जी हाँ, बिल्कुल, जिस बात की आशंका थी रोमाना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वैसी हंगामेदार शुरुआत हो रही है सदन की। राज्यसभा में ज़रूर शपथ चल रही है, लेकिन लोकसभा में आप तस्वीरें देख रही हैं किस तरह से समूचा विपक्ष, खास करके जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है लोकसभा में कांग्रेस पार्टी है, उसके सांसद लगातार हंगामा कर रहे हैं। तस्वीरें और स्पष्ट आएंगी तो शायद लोग वेल में उतरे हुए भी दिखेंगे। कांग्रेस की यही मांग है कि ऑपरेशन सिंदूर पर सस्पेंड किया जाए क्वेश्चन आवर को और इस पर डिस्कशन शुरू किया जाए। थोड़ी देर पहले मैं डिप्टी लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा की बात कर रहा था प्रमोद तिवारी से, तो वो एक बात को रेखांकित कर रहे थे कि क्योंकि बुधवार को प्रधानमंत्री को विदेश दौरे पर जाना है, उसके पहले चर्चा कराई जाए और प्रधानमंत्री जवाब दे करके जाए। शायद यही वजह होगी रोमाना कि सरकार को भी इस बात का एहसास है कि बहुत आक्रामक रुख विपक्ष का रहने वाला है। लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी जब सुबह सुबह आकर के अपनी बात वो सामने रख रहे थे सेशन के पहले, जब उन्होंने अपील की कि सुचारू रूप से चलाया जाए, जितने भी पार्टियां हैं सब मिल करके पॉजिटिवली हाउस का संचालन करें, तब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर इलैबोरेट बयान दिया कि किस तरह से ये विजयोत्सव है, जिस तरह से मनाया जाएगा, तमाम पार्टी सामने आए और हमारी फोर्सेस का मनोबल बढ़ाएं, उनको कंग्रेचुलेट करें। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो कांग्रेस के सोर्सेज, टॉप सोर्सेज ने मुझे उसके बाद बताया, तमाम सांसदों से जो मेरी बात हुई, कि देखिए प्रधानमंत्री ने बयान तो दिया है, लेकिन हमें संसद के अंदर, सदन के पटल पर उनसे बयान चाहिए। दूसरी बड़ी बात ऑपोजिशन का कहना है कि प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप के तमाम बयानों पर कुछ भी नहीं कहा है, हमें उस पर भी स्पष्टीकरण चाहिए। इसके अलावा बिहार का मुद्दा है जो स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू किया जा रहा है, वो इशू विपक्ष लगातार उसको उठा रहा है और चाहता है कि उस पर चर्चा हो, जवाबदेही हो। रूल 267 बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें वो बहस करा करके बाकायदा वोटिंग की मांग करेंगे, इसको लेकर के दबाव बनाया जा रहा है। तमाम और मसले, जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड का मामला है जो इमीडिएट प्रेसिंग इशू है, जिसको लेकर के आप हंगामा देख रही हैं, वो वही मसला है ऑपरेशन सिंदूर का और डोनाल्ड ट्रंप के बयान का, जिसको लेकर के विपक्ष चाहता है कि तुरंत हाउस में सस्पेंड कर दिया जाए क्वेश्चन आवर और इसकी चर्चा ली जाए, जिस पर आपने देखा कि लोकसभा अध्यक्ष बार बार कह रहे हैं कि आप क्वेश्चन आवर के बाद इस मसले को उठाएं। बिल्कुल, जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं, दरअसल मेरा सवाल अब उसी से जुड़ा हुआ है कि साहब प्रश्नकाल और 1 घंटे का प्रश्नकाल, और सरकार की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है कि आप नियम के हिसाब से बात कर लीजिए, प्रश्नकाल होने दीजिए, उसके बाद सरकार भाग नहीं रही है, हर मुद्दे पर सरकार चर्चा को तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर जिसके लिए विपक्ष वेल में उतर चुका है, आशीष, लोकसभा में सांसद वेल में उतरे हुए हैं, वी वांट जस्टिस नारेबाजी वहां पर चल रही है। मेरा सवाल यह है कि आखिरकार प्रश्नकाल के बाद अगर चर्चा हो जाए तो इस बात को लेकर विपक्ष की ये जो असहमति है, ये जो लगातार विपक्ष की नारेबाजी है, ये सिर्फ और सिर्फ सदन के भीतर अपना वर्चस्व दिखाने की एक कवायद के तहत, आशीष? देखिए, पॉलिटिक्स है, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। ये पॉलिटिकल रणनीति है विपक्ष की कि किसी भी तरह से सरकार को इस मसले पर घेरना है। वरना क्या वजह थी कि एक दिन पहले राहुल गांधी ये ट्वीट करके कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है कि फाइटर प्लेन्स वो कमिंग डाउन, इसकी क्या सच्चाई है आप बताइए। चाहे तो लोकसभा स्पीकर की बात मान करके थोड़ा सा इंतजार किया जा सकता है, लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये पॉलिटिकल रणनीति है ऑपोजिशन की कि शांत नहीं बैठने देना चाहते, सरकार को वो ब्रीदिंग स्पेस नहीं देना चाहते और ये दबाव लगातार बना रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव भी है, तमाम और जगह पर ऑपोजिशन इस मसले को लगातार उठाता रहा है। वो नहीं चाहते कि जो अपर हैंड है वो बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट की हो। इस वजह से ये कोशिश ऑपोजिशन की तरफ से की जा रही है। जो हंगामा आप सदन के अंदर देख रही हैं और तमाम सांसद, जैसा मैं आपसे पहले कह रहा था कि उतर आए हैं वेल में, हो सकता है हमने पहले भी देखा है कि लोकसभा अध्यक्ष एक सीमा तक इस तरह के बिहेवियर को बर्दाश्त करते हैं और उसके बाद बाकायदा नामित किया जाता है सांसदों को और उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाता है। अभी वो ऐसा पहले ही दिन पर एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे, इसको मैं प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम ये ऑपोजिशन का वो रुख दिखाता है कि मैं जरा सा रोक रही हूं आशीष आपको, आप अपनी बात पूरी कीजिए। अच्छा, सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई है, हाउस अडजर्न्ड। इस वक्त की बड़ी खबर मैं दर्शकों को बता दूं, अभी जिस बात का जिक्र या फिर आशंका आप कह सकते हैं कि जताई भी गई थी हमारे सहयोगी आशीष की तरफ से कि साहब इतना हो हल्ला विपक्ष की तरफ से हो रहा है, तो ऐसे में कब तक सदन की कार्रवाई चल पाएगी। आखिरकार सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है। लोकसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा, लोकसभा की कार्रवाई फिलहाल स्थगित कर दी गई है। विपक्ष लगातार
मांग कर रहा था ऑपरेशन सिंदूर पर सीधे सरकार चर्चा करा ले। सरकार की तरफ से साफ किया जा रहा था कि नियम कायदे के तहत ही, लोकसभा अध्यक्ष ने यह बात सदन में बार बार दोहराई कि नियम कायदे के तहत चर्चा होगी, प्रश्नकाल होने दीजिए। इसके बाद सरकार किसी सवाल से भाग नहीं रही है, हर मुद्दे पर सरकार चर्चा करने को तैयार है, हर सवाल का सरकार जवाब देने को तैयार है। लेकिन विपक्ष की तरफ से हंगामा नहीं थमा, हंगामा इतना बढ़ा, नारेबाजी इतनी हुई कि फिलहाल सदन की कार्यवाही स्थगित की गई है। लोकसभा दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो करीब 40 मिनट के लिए फिलहाल लोकसभा स्थगित। दोपहर 12 बजे से दोबारा लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी। विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है सदन में, जिसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी है। इस बीच आपको यह भी बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से साफ कर दिया गया कि सदन चलाना सबकी जिम्मेदारी है। लोकसभा में विपक्ष का जबरदस्त हंगामा और अब 12 बजे दोबारा लोकसभा की कार्रवाई जब शुरू होगी तो फिर से आपको लिए चलेंगे। इस बीच खबर पक्की है, उत्तर प्रदेश के कन्नौज में सड़क हादसा और उसकी खौफनाक तस्वीर, जहां एक डंपर ने रॉन्ग साइड खड़ी स्कूल वैन में जोरदार टक्कर मार दी। स्कूल वैन में 13 बच्चे सवार थे जिस वक्त ये एक्सीडेंट हुआ और इस हादसे में बच्चे घायल हुए हैं। इन सभी को छिबरामऊ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की तस्वीर सड़क की दूसरी ओर लगे सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसमें साफ दिख रहा है तेज रफ्तार डंपर ने सड़क किनारे खड़ी स्कूल वैन को कैसे टक्कर मारी। तो तस्वीरों में दिख रहा है स्कूल वैन सड़क की दूसरी ओर रॉन्ग साइड पर किनारे, और तभी एक तेज रफ्तार डंपर आता है और स्कूल वैन को टक्कर मार देता है। टक्कर इतनी भयंकर, स्कूल वैन पलट जाती है। 13 बच्चे बताए जा रहे हैं स्कूल वैन में बैठे हुए थे जिस वक्त ये हादसा हुआ, और घायल हो गए वो, जिनका इलाज जारी है। खबर पक्की है, वाराणसी में नशे में धुत युवती ने सड़क पर जमकर हंगामा कर दिया। पुलिस कर्मियों से बदसलूकी भी की है। दरअसल नशे में होने की वजह से युवती ने एक बिजली के खंभे में जोरदार टक्कर मार दी थी। इसके बाद इलाके में बिजली सप्लाई बंद हो गई। युवती के नशे में होने की वजह से लोगों ने पुलिस बुला ली। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो युवती ने पुलिस के साथ भी बदतमीजी करना शुरू कर दिया। महिला पुलिस कर्मियों ने उसे काफी समझाया, लेकिन जब उसने कोई बात नहीं सुनी तो पुलिस ने दनादन कई थप्पड़ जड़े हैं इसके। वीडियो 19 जुलाई का है, अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। देखिए महिला पुलिसकर्मी कैसे एक के बाद एक कई थप्पड़ इस युवती को जड़ रही है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत और गाजियाबाद कावड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। गाजियाबाद जिला प्रशासन की ओर से कावड़ियों पर बाकायदा पुष्प वर्षा हुई है, जिससे कावड़िए खुश हैं। कावड़ यात्रा में अब कुछ ही दिन बाकी, ऐसे में गाजियाबाद में बड़ी संख्या में लोग कावड़ यात्रा पर निकले हैं। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने ये कवायद की है। कावड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में कावड़ यात्रा मार्ग पर चिकन के पंजे फेंककर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, जिसके बाद हिंदू जागरण के कार्यकर्ताओं का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने इसके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मामला कोटला चुंगी इलाके का, जहां रास्ते में चिकन के पंजे यानी मुर्गी के पंजे सड़क पर नजर आए पड़े हुए। इस यात्रा मार्ग से गुजर रहे कावड़िए इसे छूने से बाल बाल बचे। हालांकि इसे देखने के बाद उनका गुस्सा भड़का। जानकारी मिलते ही हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। उन्होंने इसके बाद हंगामा करना, नारेबाजी करना शुरू किया। वहीं पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। पता लगाया जा रहा है आखिर कौन लोग जिन्होंने सड़क पर ये चिकन के पंजे फेंककर माहौल खराब करने की कोशिश की है। 24 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले आषाढ़ रविवार के मौके पर पुणे में 5000 किलो चिकन मुफ्त बांटा गया। चिकन लेने से पहले रजिस्ट्रेशन और आधार कार्ड दिखाना जरूरी था। कुछ ही देर में भीड़ इस कदर यहां बढ़ गई कि ना तो रजिस्ट्रेशन ही रहा और ना ही आईडी वाली पूछताछ। हर कोई मुफ्त चिकन लेने के लिए टूट पड़ा। भीड़ पर काबू पाना मुश्किल हो गया था। महाराष्ट्र में श्रावण मास से पहले गटारी मनाई जाती है, एक ऐसा दिन जब अधिकांश घरों में नॉनवेज पकाया जाता है। ये आयोजन एक ऐसे दंपत्ति ने किया जो पुणे महानगर पालिका चुनाव में उतरने का मन बना रहा है, यानी मुफ्त चिकन बांटकर वोट बटोरने का ख्याल रखा गया है। महाराष्ट्र के सोलापुर में सामने आई चोरी की वारदात।
और चड्डी गैंग की दहशत एक बार फिर से पैदा हो गई है। तस्वीरें रविवार सुबह 3 बजे के आसपास की बताई जा रही हैं, जब 4 चोर काली टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनकर चोरी की वारदात अंजाम देने पहुंचे। इस दौरान इन लोगों ने अपने चेहरे कपड़े से ढक रखे थे। चोरों की ये तस्वीर मोहल्ले में लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गई, जिससे इलाके के लोगों में डर है। हाल ही में सोलापुर के वसंत विहार, थोबाड़े नगर, स्वराज्य नगर, गुलमोहर सोसाइटी में चोरी की वारदात बढ़ी है। इसके बाद अब टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने चोर सीसीटीवी में कैद हो गए। इससे लोग चड्डी गैंग के फिर से एक्टिव होने के कयास लगा रहे हैं। हालांकि पुलिस इन चोरों को जल्द पकड़ने का दावा कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। उधर मुंबई घाटकोपर में कुछ लोगों ने एक महिला पर मराठी बोलने का दबाव बना दिया। वो भड़क गई। महिला ने साफ साफ कहा कि वो तो हिंदी में ही बोलेगी और इस दौरान काफी देर तक मौके पर महिला और मराठी बोलने का दबाव बना रहे लोगों के बीच तू मैं चलती रही। महिला का नाम संजीरा देवी बताया जा रहा है। घाटकोपर में छोटा सा होटल ये महिला चलाती है। महिला ने बताया कि वो होटल के ऊपर बने घर में जाना चाहती थी। 2 लोग रास्ते में खड़े हो गए, जिन्हें उसने हटने के लिए कहा, तो फिर ये लोग जो हैं वो महिला से मराठी बोलने को कहने लगे और झगड़ा करना शुरू कर दिया। हालांकि महिला जब उनकी मांग के आगे नहीं झुकी तो फिर ये लोग मौका पाकर वहां से निकल लिए, लेकिन इस बीच इनके बीच तू मैं जमकर हुई है। बोलो और अब आगे 2006 में हुई मुंबई लोकल ट्रेन बम विस्फोट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कई अहम टिप्पणियां की हैं। 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाके में सभी आरोपी बरी किए गए हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी किया है। 11 जुलाई 2006 को मुंबई में 7 जगह धमाके हुए थे। मुंबई में महज 11 मिनट में 7 जगह पर धमाके हुए थे। इन धमाकों में 189 निर्दोष नागरिक मारे गए थे। लोकल ट्रेन धमाकों में 827 यात्री घायल हुए थे। तो कुल मिलाकर ये 2006 19 साल के बाद अब जब हाईकोर्ट की तरफ से इस मामले में फैसला आया है तो हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। इस मामले में कुल 12 आरोपी थे। एक आरोपी का निधन हो चुका है। 11 आरोपी जिनको लेकर आज अदालत का ये फैसला आया और अदालत ने सभी 11 आरोपियों को बरी कर दिया है। सबूतों की विश्वसनीयता में कमी, इसी को आधार बनाकर अदालत ने इन सभी आरोपियों को बरी कर दिया। हालांकि निचली अदालत से इन आरोपियों को दोषी करार दिया गया था। निचली अदालत ने इन आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन जब मामला हाईकोर्ट में चला तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज इन सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर इलाके में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग गद्दे के गोदाम में लगी है। देखते ही देखते भीषण रूप इसने अख्तियार कर लिया। आग लगने से इलाके में काफी देर तक अफरा तफरी रही है। आसमान तक लपटे उठती हुई नजर आई इस आग की तस्वीरें देखिए आपके सामने। लाखों का सामान बताया जा रहा है इस गोदाम में रखा हुआ था। गद्दों का गोदाम था, सब कुछ जलकर खाक हो गया। जानकारी मिली, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गनीमत रही इस हादसे में किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यहां लाखों का सामान जो इस गद्दे के गोदाम में भरा हुआ था वो सब जलकर खाक हो गया। खबर पक्की है। उत्तर प्रदेश के कानपुर के सचेंडी बिजली सबस्टेशन में प्रदर्शन कर रहे लोगों को इंस्पेक्टर ने धमकी दी। धर्मंगपुर गांव में बिजली न आने से लोग परेशान थे। बिजली की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। जिन्हें हटाने पहुंचे इंस्पेक्टर दिनेश सिंह बिष्ट ने पहले गांव वालों को समझाया, लेकिन गांव वाले बिजली न आने तक धरना प्रदर्शन पर अड़े रहे।
करेंगे जब तक लाइन नहीं चालू होगी नहीं जाएंगे हम लोग। बस हम लोग लाइन चालू कर दें, हम लोग चले जाएंगे। गांव वालों की बिजली मांग पर इंस्पेक्टर भड़क गए और गांव वालों को खाकी का रौब दिखाकर धमकाने लगे। लोग हैं बंगतपुर रास्ता नहीं मिलेगा तुम्हें, बता दें। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। इस समय राज्यसभा में जोरदार हंगामा हो रहा है। हाँ सर यू सेड सो सर, यू सेड सो सर। नो 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 एक सेकंड। The honorable leader of the opposition, 1 second sir, the honorable leader of the opposition has made his point and only there are 1 minute, okay sir. सर अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप तो ऐसा बोले और सेना प्रमुख भी बोले कि वरिष्ठ डिफेंस अटैची कुछ बेहद संवेदनशील, और हमने 2 महीने Leader of the house now sir, now you have made your point sir. Only what leader of the house will go on record. No, leader of the house सर, leader of the house, सबसे पहले only what leader of the house says will go on record. Okay. सबसे पहले तो मैं विपक्ष के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी को सबसे पहले तो मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी को आज के दिन उनके जन्म दिवस पर उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। दूसरा, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आपके परमिशन से लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को रूल 267 पर आपके ऑब्जर्वेशन पर उनकी क्या टिप्पणी है, इसके लिए आपने उनको परमिट किया। उन्होंने रूल 267 के संवैधानिक विषयों पर चर्चा नहीं की, वह उस विषय पर चर्चा करने लगे, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, जिसके बारे में एक मिनट मैडम जी शांत रहिए प्लीज। देखिए, तर्क में अपनी ताकत होती है, चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। चिल्लाने की जरूरत नहीं होती है। नो सर, आज देम टू गुड डिबेट। अरे क्यों चिल्ला रहे हो भाई? मेरा तर्क तो सुन लो। 1 second, honorable members, when LOP was speaking, there was silence. Please listen to leader of the house. सर, श्री मैं ये कह रहा हूं नड्डा जी कि खड़गे जी ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के डिस्कशन के माइन्यूट डिटेल्स को डिस्कस करना शुरू कर दिया। वह नियम के विरुद्ध इसलिए है क्योंकि आपने 267 में उनको परमिशन दी थी कि वह संवैधानिक विषय पर चर्चा करें। नंबर 1 सभापति जी। दूसरा, इस हाउस को, इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे, और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, बट आई वुड लाइक टू टेल यू। अरे गुस्सा मत करो भैया, अरे गुस्सा मत करो। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, वट एवर आई विल से दैट विल गो ऑन रिकॉर्ड, यू शुड नो। तो मैं ये बता रहा हूं कि सभापति जी श्रमिक भट्टाचार्य ने ऑन अवर ओन अंडर रूल 167 ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा रखी है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप समय तय करेंगे
भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हर बात की चर्चा करने के लिए तैयार है और हम चर्चा करेंगे। ऑनरेबल मेंबर्स, एक सेकंड प्लीज, first ask the member, ask nothing, honorable members, एक सेकंड सर, I have not given permission to, I am having mic for myself at the moment, only no, this is political. The government is ready for discussion. The government is ready for comprehensive discussion. I will meet with the leaders, settle for a discussion, and I will ensure full-fledged discussion for as much time as you want. No, I think the house is getting into disruption. Honorable members, it is not a good practice. The government has agreed to have a full-fledged discussion on Operation Sindoor. I have admitted the motion. I will discuss with the leaders. The House is adjourned to meet at 12 noon. राज्यसभा की कार्रवाई भी स्थगित हो गई है। 12 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित की गई है। राज्यसभा में भी पक्ष विपक्ष में जोरदार आर पार। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया कि साहब, पहलगाम आतंकवादी हमला और उसके जो आतंकवादी ना वो पकड़े गए ना वो मारे गए। इस बीच भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर और उसमें युद्ध विराम कराने का 24 बार दावा डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति कर चुके हैं। ऐसे में जवाब चाहिए हमें। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। सरकार कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर से लेकर किसी भी मुद्दे पर देश में गलत संदेश नहीं जाना चाहिए, लेकिन चर्चा नियम के तहत होगी। इसी को लेकर ये आर पार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच, और जिस तरीके से पहले इसी हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई स्थगित की गई थी, इसी तरीके से अब राज्यसभा की कार्रवाई भी स्थगित कर दी गई है और अब 12 बजे लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू होगी। नजर बनी हुई है हमारी संसद पर। इस बीच बस्ती में समाधान दिवस के दौरान जमीन विवाद को लेकर हंगामा हुआ। इसके बाद तहसील परिसर में ग्राम प्रधान के पक्ष की शिकायत के बाद मारपीट करने वाली महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। मामले में स्थगन आदेश के बावजूद एक पक्ष पर ग्राम समाज की जमीन निर्माण का आरोप है और इसी को लेकर प्रधान के प्रतिनिधि आवेदन लेकर पहुंचे थे। मैं साहब को कहाँ मिल पाए, उसके पहले हमको मार दिए। उसके बाद मैंने दिया अपना पत्र जो था कि मतलब कि हमारा जो है ये कब्जा कर रहे हैं। मामले पर एसडीएम का कहना है कि उन्होंने पुलिस को उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं ग्राम समाज की जमीन होने के दावे के बारे में उन्होंने कहा कि मामला अभी कोर्ट में है। इस संबंध में न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। न्यायालय से ही तय होगा कि वो जमीन किस तरीके की है। अधिकारियों के मुताबिक मामला मुख्य राजस्व अधिकारी के कोर्ट में चल रहा है और वहां से स्थगन आदेश भी हुआ है। अब उस पर निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खबर पक्की है। हरियाणा के यमुनानगर में आपसी रंजिश की वजह से रविवार की शाम दो गुट आमने सामने आ गए। मामूली कहासुनी के चलते पूरा गांव महाभारत के मैदान में तब्दील हो गया। देखते ही देखते दो पक्षों में लाठी डंडे चलने लगे और फिर जमकर पत्थरबाजी हुई। किसी ने नहीं सोचा था कि क्रिकेट की पिच पर हुई बहस पर इस तरह बवाल मच जाएगा। देखते ही देखते पत्थरबाजी शुरू हो गई। हालात इतने विस्फोटक हो गए कि सांप्रदायिक टकराव बढ़ गया, जिसमें गांव के कई लोग घायल हो गए हैं। गांव में एक पक्ष का कहना था कि उनके बच्चे का अपहरण कर लिया गया, तो दूसरे पक्ष ने महिलाओं के साथ बदतमीजी का आरोप लगाया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में जब गांव में दस्तक दी तो कई घरों से धारदार हथियार बरामद हुए, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। 4-5 लड़के को डिटेन किया हमने, जो झगड़े में शामिल थे। मालूम हुआ भी कल यहाँ पे शाम ने तू मैम हुई थी। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों का तनाव था और आज ये झगड़ा हुआ है। फिलहाल विवाद को देखते हुए पूरा गाँव पुलिस छावनी में बदल गया है।
खबर पक्की है, बारिश के बाद जगह जगह जल भराव हो गया है, लेकिन राजस्थान के नागौर में जो तस्वीर सामने आई उसने तो लोगों को हैरान कर दिया है। भारी बारिश के बाद सड़क पर पानी जमा होना तो आम बात हो गई है, लेकिन यहाँ पानी के साथ साथ मछलियाँ भी आ गई। वीडियो में देख सकते हैं कि सड़क पर पानी भले कम है, लेकिन बड़ी संख्या में मछलियाँ हैं। वीडियो में ये भी नजर आया कि कुछ लोग मछली पकड़ रहे थे और उन्हें घर ले जा रहे थे। बताया जा रहा है कि पास में ही नदी और तालाब है और बारिश के बाद वहाँ की मछलियाँ सड़क पर आ गई। खबर पक्की है, पानी के साथ खिलवाड़ करना मध्य प्रदेश के एक लड़के को भारी पड़ गया। ये लड़का पानी में गिरी चप्पल निकालने की कोशिश कर रहा था और तभी मौत इसे खींच ले गई। वीडियो में दिख रहा है कि चट्टान पर बैठा एक लड़का लकड़ी के सहारे चप्पल निकालने की कोशिश कर रहा है और उसका दोस्त सामने से वीडियो बना रहा है। ऐसा लगा कि चप्पल अब बाहर निकल आएगी, तभी पानी का झोंका आता है और चप्पल को अपने साथ बहा ले जाता है। इसके बाद चट्टान पर बैठा लड़का भी आगे की तरफ दौड़ता है और एक बार फिर चप्पल को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे वो पानी में हाथ डालता है अनियंत्रित हो जाता है और नदी में गिर जाता है। इस लड़के का नाम आयुष यादव था, जो दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया था और इस हादसे के 24 घंटे के बाद इसका शव बरामद किया गया। खबर पक्की है, हिमाचल प्रदेश पर मानसूनी मार थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा तस्वीरें सोलन से सामने आई, जहां एक लैंडस्लाइड हुआ है। घटना वाकना घाट ममलीग रोड गरु के पास की बताई जा रही है। वीडियो आपके सामने है। लैंडस्लाइड के चलते रोड पूरी तरह बंद हो गई, वाहनों की आवाजाही थम गई। भूस्खलन होने की सूचना पीडब्ल्यूडी विभाग को दी गई है, जिसके बाद जेसीबी की मदद से रास्ता खोलने का प्रयास किया जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।